हम अगरबत्तियाँ क्यों नहीं जलाते? क्योंकि घर में बाँस जलाना अशुभ होता है। घर में कभी भी अगरबत्ती इसलिए नहीं जलाते क्योंकि बाँस जलाना बहुत अशुभता का द्योतक होता है। इसलिए बाँस कभी भी भूल कर भी घर में नहीं होना चाहिए। बाँस का अगर आप पौधा लाते हैं तो पौधा आपको शुभ फलदायक हो सकता है। उसकी एक प्रक्रिया होती है, लेकिन अभी पंचक चल रहे हैं। अगर आपको किसी ने सलाह दी है कि भाई आज ही बाँस ला के रख दो, तो आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि पंचक 5 दिन के होते हैं और इस दौरान बाँस, लकड़ी, खाट बुनवाना बहुत अशुभ होता है। मृत्यु तुल्य कष्ट जातक पर आते हैं, उसकी तरक्की खत्म हो जाती है, उसकी बरकत नष्ट हो जाती है, उसके घर का पैसा पड़ोसी के घर में चल जाता है, इतना बर्बादी वाला समय आ जाता है उसको। तो भूल कर भी बाँस की लकड़ी घर में कभी ना रखें पंचक के दिनों में। लेकिन बाँस का पौधा शुभ होता है। आइए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि बाँस किस तरह से आपको घर में लाना चाहिए, कब नहीं लाना चाहिए। तो ये पूरा प्रोसीजर आप जानिए। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है। आज भी बहुत अच्छे मन से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब सब्सक्राइबर, व्यूअर्स खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। मेरी यही ब्लेसिंग्स आपके लिए होती है। लेकिन आश्चर्य यह होता है कि कुछ लोग ऐसी बातें बताते हैं जिनको नहीं बतानी चाहिए। इसका मतलब ये है कि उनको पंचक के बारे में रत्ती भर नॉलेज नहीं है। पंचक ज्योतिष शास्त्र जो जानते हैं वो जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र जिसने पढ़ लिया उसको पंचक अवश्य ही आएगा, अवश्य ही आता है। क्योंकि टेक्स्ट में इसके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ज्योतिष के एग्ज़ाम में पंचक के बारे में सब कुछ पूछा जाता है और ज्योतिष की सब एग्ज़ाम्स में ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि एक ज्योतिषी को पता होना चाहिए कि कब पंचक आते हैं, कब जाते हैं। तो पंचक में कुछ कार्य निषेध होते हैं। पंचक में हमेशा शुभ काम करने चाहिए और पंचक में अशुभ काम नहीं किए जाते हैं। अगर किसी की मृत्यु पंचक के दौरान हो जाती है तो 5 लकड़ी के पिंड या 5 आटे के पिंड उसके साथ करे जाते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिस घर में मौत हो गई है उस घर के 5 रिश्तेदार और मरेंगे या 5 पड़ोसी मरेंगे, ऐसा माना जाता है। तो पंचक का बहुत गहरा महत्व है और पंचक के बारे में हर किसी को जानना चाहिए। जब किसी के घर में कोई मर जाता है वो पंडित जिससे पूछता है कि पंचक तो नहीं चल रहे, इस बात का प्रमाण है कि आपको पंचक के बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। और आप में से बहुत गुणीजन हैं वो जानते ही होंगे कि पंचक का क्या महत्व है। पंचक के दौरान आपको बैंक से पैसा नहीं निकलवाना चाहिए। पंचक के दौरान आपको खाट नहीं बनवानी चाहिए। पंचक के दौरान छत भी नहीं पड़वानी चाहिए। जो लोग वास्तुविद होते हैं वो पंचक के दौरान छत पड़वाने की सलाह आपको नहीं देते। वो आपको यही बोलते हैं कि पंचक निमट जाएं तब किसी शुभ मुहूर्त में आप छत पड़वाइए या चौखट लगवाइए। पंचक का इतना ज़्यादा महत्व होता है और जो वास्तुविद होते हैं, असली वास्तुविद, वो पंचक की महत्ता को समझते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि पंचक है तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो पंचक नहीं मानते। अरे यार, तुम्हारे मानने से जमाना को थोड़ी मानेगा। पंचक को तो मानना चाहिए। और पंचक में शुभ अशुभ घटनाएं बहुत तेज़ी से जोर पकड़ती हैं और 5 बार उस चीज़ की आवृत्ति होती है जो आपने पंचक में किया है। पंचक में आप जेवर खरीदते हैं तो बहुत शुभ होता है। पंचक में वाहन खरीदें, 5 मकान आपके पास आएंगे। लेकिन मकान संबंधी कोई भी काम आपको पंचक में नहीं करना चाहिए। पंचक में शुभ काम किए जाते हैं। अगर पंचक में विवाह होते हैं तो 5 विवाह होते हैं, आपको ऐसा मानना चाहिए। कुल मिला के शुभ अशुभ घटनाएं की 5 बार आवृत्ति होती है। जो त्रिपुष्कर योग होता है उसमें 3 बार रिपीट होती हैं। द्विपुष्कर योग में 2 बार आवृत्ति होती है, 2 बार रिपीट होती है वो बात। इसी तरह से जो छींक होता है उसका महत्व होता है। छींकने वाले से दोबारा वो क्रिया करवाती है प्रकृति, 2 बार वो क्रिया उसको करनी पड़ती है। ये तो हमारे शास्त्र हैं, पुराण है और ग्रंथ हैं जिनके द्वारा हमको ज्योतिष शास्त्र के बारे में पता चलता है। लेकिन हमको आश्चर्य होता है मिलियन सब्सक्राइबर होने के बावजूद इतने लोगों को इतनी तमीज़ नहीं है कि वो क्या बना रहे हैं वीडियो, क्या टॉपिक चुन रहे हैं। जो बाँस अशुभ होता है, लकड़ी अशुभ होती है, उसकी सलाह दे रहे हैं। तो हम नाम नहीं ले रहे किसी का भी वीडियो हो सकता है। लेकिन आप हर किसी के वीडियो देखते हैं तो आपको जानना ज़रूरी
ज़रूरी है। इसलिए मानवीयता के नाते, आपकी भलाई करने के नाते ये वीडियो मैंने बनाया है और आपको यही सलाह दूँगी, अगर आप लकड़ी घर में जलाते हैं तो बहुत अशुभ करते हैं, क्योंकि जब हम अगरबत्ती है उसकी जगह कुछ चीज़ और जलाने की सलाह दी जाती है, धूनी कुछ और चीज़ की जलाने को सलाह दी जाती है। जैसे मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि आप गूगल की धूनी करें, लोबान आप जलाएं, लेकिन लोबान और गूगल भी अकेले नहीं जलाना चाहिए। आप इसके साथ लौंग जलाएं या कपूर जलाएं तो ही आपको फ़ायदा होता है। तेज पत्ता भी आप जलाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। तो पंचक की इतनी महिमा है। पंचक की ध्यान रखें कब पंचक होता है और कब पंचक ख़त्म होता है। पंचक 5 दिनों का होता है और कुछ खास नक्षत्र होते हैं जिसमें पंचक शुरू होता है और ख़त्म होता है। आपको इसकी जानकारी पंचांग में मिल जाती है। हर घर में पंचांग होना चाहिए। कैलेंडर तो होता ही है, कैलेंडर में भी इसका वर्णन होता है पंचक का, और उसके द्वारा भी आप ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन पंचांग में स्पष्ट रूप से पंचक दिए हुए होते हैं, कब से किस टाइम से शुरू होएंगे, किस टाइम पे ख़त्म होंगे, उसकी जानकारी आप पंचांग से ले सकते हैं। पंचक बहुत ही खतरनाक चीज़ है, इससे आपको बचना चाहिए। और आपको लकड़ी, खाट बुनवाना, छत पड़वाना, ये जो काम होते हैं पंचक में नहीं करने चाहिए। तो अगर आपको बांस का पौधा लाना है जो बहुत शुभ होता है, उसको आप अपने ऑफिस पे रख सकते हैं, टेबल पे रख सकते हैं, ड्राइंग रूम में रख सकते हैं। इसको रखने से आपकी बरकत और प्रगति होती है। बांस का पौधा कच्चा होता है, हरा होता है, लेकिन जो लकड़ी वाले बांस होते हैं उसकी मैं बात कर रही हूँ। बांस आपको घर में भूल कर भी नहीं लाने चाहिए। बांस बहुत खतरनाक होते हैं, और बांस का जो प्रयोग करता है पंचक में तो उसको बर्बादी झेलनी पड़ती है, उसके ऊपर बहुत कष्ट आते हैं, उसकी संपन्नता नष्ट होती है, वो बर्बाद हो जाता है, गरीब हो जाता है, ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। ऐसे ही वीडियो लेकर आती हूँ जो आपको फ़ायदा पहुँचाते हैं और आगाह करते हैं ऐसे लोगों से जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं और आपको सही सलाह नहीं दे रहे हैं। इसीलिए कहती हूँ मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को अभी के भी सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए। इसी तरह की जानकारी आपको डेली मिलती रहेगी। ये जो वीडियो होते हैं मैं डेली अपलोड करती हूँ जो आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाते हैं। ये मैं नहीं कहती, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के द्वारा मुझे ज्ञात होता है। मेरे जो द्वारा पिन वीडियो हैं, पिंड वीडियो हैं, मतलब पिंड जो PIN जो पिन होता है उसमें आप जाकर देखिए कि मेरे बारे में लोगों ने क्या क्या कमेंट दिए हैं अच्छे। वो उसके द्वारा आपको ज्ञात होगा कि मैं क्या हूँ और मेरे प्रति लोगों में क्या सम्मान है। अपने आत्मश्लाघन नहीं कर रही हूँ, लेकिन अपनी तारीफ़ करना बुरी बात नहीं है। तो मेरे 25 साल का अनुभव कहता है और आपको मैं फ़ायदा दे रही हूँ। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको जन्मपत्री संबंधी, वास्तु संबंधी परामर्श लेना है। वास्तु संबंधी परामर्श का मूल्य ज़्यादा है, 50% डिस्काउंट वाला ऑफ़र इसमें नहीं लागू होता है। अगर आपको पामिस्ट्री से संबंधित पाम प्रिंट भेजने हैं वो भी आप भेज सकते हैं। जिनकी जन्मपत्री नहीं है वो पाम प्रिंट भेज सकते हैं। आप अपनी फ़ोटो का भी एनालिसिस करवा सकते हैं। इनके मूल्य बराबर है, इन पे 50% डिस्काउंट आपको दिया जाएगा। इसके लिए मैं मना नहीं कर रही हूँ। तो इस ऑफ़र का आप ले सकते हैं लाभ, और डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए हमसे संपर्क करिए। हमारे ज्योतिषीय अनुभव का लाभ उठाइए और तरक्की कीजिए। आज का मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अवश्य करना। थैंक यू सो मच।